क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी लॉन्ग वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिनाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 पार्ट हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, पहला आंसर 1, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें इक्वेशन लिखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 और इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 लिया। इसमें a1 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 13 है। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड लिखी और इसमें a2 है 5, b2 है इसमें माइनस के 3 और c2 है 9। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 यह है 3/5। फिर निकालेंगे b1 अपॉन में b2, यह है 2/-3 यानी -2/3। और नेक्स्ट वाला है c1 अपॉन में c2 और ये है 13/9। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है और c1 अपॉन में c2 भी इनके इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें कंडीशन मिली यहाँ पर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तीनों इक्वल नहीं है इसमें आपस में तीनों। तो ये जो कंडीशन है ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की होती है। तो हमसे पूछा था इसके अंदर कौन से में यूनिक सॉल्यूशन है और किस में नो सॉल्यूशन, किस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस system of equations has a unique solution, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट में पहली इक्वेशन है ये x प्लस में 5y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन हो गई। ये a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 10 एंड c2 इज इक्वल टू 8। अब हम निकालें a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है यहाँ पर 1/2, फिर b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, b1 है 5, b2 है 10, तो 5/10, 5 on the 5, 5 to the 10 मीन्स 1/2 हो गया। अब हम निकालें c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2 और c1 अपॉन में c2 है 4/8 और 4 1 4, 4 to the 8, ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 1/2। ये सब इक्वल हो गए और ये वाली जो कंडीशन होती है
इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinitely many solution. Infinitely many solutions, इसके infinitely many solutions हैं। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में है x प्लस 2y इजिकल टू 3। ये पहली इक्वेशन, यहाँ पर a1 इजिकल टू 1 है, b1 इजिकल टू 2 है और c2 इजिकल टू 3 है। इसमें दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इजिकल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन हुई। इसमें a2 है 3 और b2 है 6 और c2 है 4। अब ऐसे ही फिर यहाँ पर भी a1 अपॉन में a2 निकाला, तो a1 अपॉन में a2 ये 1 अपॉन 3 आया। फिर b1 अपॉन में b2 निकाला तो 2 अपॉन 6 आया, 2 इन द 2 2 टू द 6 यानी 1 अपॉन 3 आया। अब c1 अपॉन में c2 निकाला तो ये आया 3 अपॉन में 4। तो इसका मीन्स यानी a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 है, 1 अपॉन 3 है, बट नॉट इजिकल टू c1 अपॉन में c2 नहीं है, क्योंकि वो 3 अपॉन 4 है। और ये जो कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन में c2, और ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। सो द गिवन सिस्टम of equations given systems of equations has no solution। has no solution। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 उसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कि के की किस वैल्यू के लिए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। ये है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ पर हम a1 लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 है, b1 इज इक्वल टू k है और c1 इज इक्वल टू 1 है। जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x माइनस के 5y और इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 3 है, b2 इज इक्वल टू माइनस के 5 है और c2 इज इक्वल टू 7 है। अब कहता है यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन में a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन में b2, और तीसरी c1 अपॉन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इन दोनों से ही इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो a1 अपॉन में a2 ये है 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू a1 की a2 की वैल्यू रखी, b1 और b2 की वैल्यू रखें। b1 की वैल्यू है k और b2 की वैल्यू है माइनस के 5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यह आएगा 3k नॉट इक्वल टू माइनस 10, यानी k नॉट इक्वल टू माइनस के 10 अपॉन 3, यानी k नॉट इक्वल टू माइनस के 10 अपॉन 3। इसका मीन्स हुआ k की वैल्यू माइनस के 10 अपॉन 3 के लिए
इसकी जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नॉट इक्वल टू के लिए है, यानी के नॉट इक्वल टू -k 10/3 इसका आंसर आ गया।